जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कर लो और बात चेक करो जल्दी से कि आपका टीम मेंबर सो रहा था या जाग रहा था। चलो अब मुझे फटाफट से बताओ, अभी तक जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो चीज समझ में आई या नहीं आई? मजा आ रहा है मीटिंग में? हाँ जी हेलो, मजा आ रहा है? तो पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला कि तुरंत हमारी कॉल कट ना हो, जिससे कि सबसे पहले पर्सन जो है हमारी बात सुने तो सही, है कि नहीं? ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम, अब दूसरी प्रॉब्लम कौन सी है? ठीक है, लोग आपको इंटरेस्टेड तो बोल देते हैं, क्या इंटरेस्टेड तो बोल देते हैं कि हाँ सर मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं सेशन अटेंड करूंगा, ठीक है, बट सेशन अटेंड नहीं करते हैं। लिख लो प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम लिख लो आप, ठीक है। इंटरेस्टेड तो हूं, ठीक है, बट सेशन अटेंड नहीं करते लोग, या की प्रॉब्लम है? अच्छा प्रॉब्लम आती क्यों है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो ये प्रॉब्लम आती क्यों है। Recording in progress. ट्रस्ट नहीं होता लोगों को, बिल्कुल। और क्या हो सकता है ये रीजन? और क्या हो सकता है कि लोग बोलते तो है हमें, ठीक है, कि हमें ज्वाइन तो करना है, हम कर लेंगे, बट टाइम पे सेशन को अटेंड नहीं करते वो, या फिर सेशन के टाइम पे वो उनका आपका कॉल रिसीव करना ही बंद कर देते हैं, ठीक है, इग्नोर कर देते हैं आपको, या कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो ब्लॉक करके चले जाते हैं। अरे कितने लोगों ने ब्लॉक करा है, कंफर्मेशन तो कर ली, ठीक है, उसके बाद लोगों ने आपको ब्लॉक कर दिया। चलो यानी कि बहुत लोगों को दिक्कत आती है चीज, है ना, ना समझ। देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, पता है आजकल के जो लोग हैं उनको सामने मना करने में बहुत दिक्कत होती है, वो सामने से मना नहीं कर पाते, ठीक है, दैट्स व्हाई आपको उस कॉल को जल्दी मना नहीं कर पाते कि हम नहीं अटेंड करेंगे, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। जैसे ही कॉल कट होती है या फिर सेशन ज्वाइन कर लिया, मन में कुछ नेगेटिव चीज आई एंड देन वहीं पे आपको उन्होंने साइड कर दिया या फिर इग्नोर कर दिया, ठीक है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, लिख लो सॉल्यूशन, प्रॉब्लम लिख लिया, सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन है हमारा, देखो सॉल्यूशन तब बताऊंगा बाकी जब कैमरा ऑन करेंगे, ठीक है। देखो कैमरा ऑन करने से पता क्या होता है, एक बात बताओ, कैमरा ऑन करने के ऊपर एक घंटे की मीटिंग हो जाएगी, सच्ची बताओ तो, कि कैमरा ऑन करने के लॉस क्या होते हैं, बेनिफिट क्या होता है, और आपके अंदर कौन कौन सी न्यू न्यू स्किल्स आती है, ठीक है। भाई देखो घर पे ही बैठे हो, रात हो चुकी है, शाम हो चुकी है, तो दिक्कत क्या है कैमरा ऑन करने में? या तो देखो आप काम के लिए सीरियस नहीं हो, याद रखना जितनी प्रायोरिटी दोगे ना काम भी आपको उतनी ही प्रायोरिटी देगा, अदरवाइज आपको भी साइड कर देगा, बाहर निकलो। उनकी जो इंटरेस्टेड है ना, लिख लो सॉल्यूशन, इंटरेस्टेड को कमिटमेंट में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, उनका जो इंटरेस्टेड है, जो इंटरेस्ट है उनका, उसको कमिटमेंट में अपने को कन्वर्ट करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन है हमारा, अपने को ना प्री फ्रेमिंग करनी है, क्या करनी है, प्री फ्रेमिंग, मतलब कि हमें कुछ ऐसे वर्ड्स अपने इनविटेशन में डालने हैं जिससे कि सामने वाला बंदा, ठीक है, आपसे बात करे और सेशन में बैठे जरूर, ठीक है। अब हम प्री फ्रेमिंग कैसे करेंगे, अब हम करने वाले प्री फ्रेमिंग, ठीक है। हम एक गलती और नहीं करनी हमें, हम सामने वाले को डायरेक्ट नहीं बोलेंगे भाई मीटिंग ज्वाइन कर लो, डायरेक्ट हम नहीं बोलने वाले कि मीटिंग ज्वाइन कर लो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, हम क्या बोल सकते हैं कि लाइक कि शाद एक काम करो, ठीक है, हमारे प्रोस्पेक्ट का नाम शाद है, ठीक है, शाद एक काम करो, ठीक है, आज 6 बजे से ही सेशन को ज्वाइन कर लेना, आज शाम के 6 बजे से, जैसे एग्जाम्पल हमारा सेशन 6 बजे हो रहा है, मैक्सिमम कंफर्मेशन तो 6 बजे के लिए करते हैं, है ना, आज शाम 6 बजे से ही आप सेशन को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि स्टार्टिंग के ही कुछ टाइम के अंदर, स्टार्टिंग में ही, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होने वाले हैं आपके, स्टार्टिंग में ही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होने वाले हैं, लिख लो ये चीज, आप सारे वाले को बोलोगे शाद आप एक काम करना, सेशन को 6 बजे से ही ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज जो है मीटिंग के स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन करने वाले सर, ठीक है। अगर वो मिस हुआ तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में ही नहीं आएगा,
लिख लो ये चीज। और अपनी इनविटेशन में जब सामने वाला आपसे पर्सन से आप जब कंफर्मेशन लेते हो ना, उस टाइम पे कंफर्म करना बस हम कमिटमेंट ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कमिटमेंट ले रहे हैं सामने वाले से। ठीक है, समझ गए चीज? क्लियर है? अब सामने वाले ने कमिटमेंट तो कर दी, तो उसकी अटेंडेंस कंफर्म कर लें। अटेंडेंस कि सामने वाला पक्का आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अटेंडेंस हम कंफर्म करने के लिए सामने से एक बात बोलेंगे, अच्छा वैसे जेन्युइनली टाइम पे ज्वाइन कर लोगे या रिमाइंडर के लिए कॉल करना पड़ेगा मेरे को? क्या वर्ड यूज करोगे आप? वैसे जेन्युइनली आप ज्वाइन कर लोगे या फिर रिमाइंडर देना पड़ेगा? सोचो, अगर आप ये पॉइंट्स अपनी कंफर्मेशन में आप यूज करते हो तो सामने वाला बंदा यहाँ से क्या बोलेगा आपसे? नहीं मैं कर लूंगा। अब यहाँ पे जो पर्सन ना पहले से प्रिपेयर रहेगा आपके लिए। ठीक है, कि टाइम पे ज्वाइन करना है, अदरवाइज मेरे को कॉल आएगा और पक्का आएगा, और कॉल तो करना है भी अपने को। ये चीज समझ में आई? सोल्यूशन हमने जो निकाला क्लियर है? एक बात हम सब कर दो जल्दी से। यस सर, चलो बढ़िया। अब ये लिख लो सबसे बड़ी गलती, लिख लो सबसे बड़ी गलती। सबसे बड़ी गलती आपकी सबसे बड़ी गलती है, सामने वाले को कम्युनिटी में तो ज्वाइन करवा दिया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया। ज्वाइन करा करके छोड़ देना, ठीक है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। हमें सामने वाले से प्रॉपरली कनेक्टेड रहना है। ठीक है, क्या होता है ना, कुछ लोग इंटरेस्टेड भी होते हैं, बट आज की दौड़ भाग वाली जिंदगी में ना बहुत लोग भूल भी जाते हैं, बहुत लोग भूल भी जाते हैं, और कुछ लोग टाइम मैनेज करना भी भूल जाते हैं। आप देख लो, खुद को देख लो, मॉर्निंग मीटिंग टाइम पे आते हो जल्दी नहीं आते, 10 बार फोन करना पड़ता है, भाई आ जाओ, मीटिंग है मीटिंग है मीटिंग है। सही बात है ना? जैसे कि आपको पता है सुबह 11 बजे मीटिंग होगी हमारी, फिर भी कॉल करना पड़ता है। उसी तरीके से जो नॉर्मल प्रोस्पेक्ट है, जो एकदम अनजाने लोग हैं, जिनसे भी केवल पहली बार हमने बात करी है, उनको हमने केवल बोल दिया 6 बजे आ जाओगे, बंदे ने बोला हाँ ठीक है, उसने कम्युनिटी ज्वाइन कर ली, फिर आपने उसको प्रॉपर्ली अगर छोड़ दिया, ठीक है, तो वहीं पे हो सकता है वो पर्सन गायब हो जाए। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज हमने सामने वाले को क्या बोलते हैं, लिंक शेयर करी कम्युनिटी की, उसको ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद हम सामने वाले से स्क्रीनशॉट मंगाएंगे। अब आप लोग बहुत लोग गलती करते हो कि स्क्रीनशॉट नहीं मंगाते, लिंक शेयर कर दिया, आपके बंदे ने ज्वाइन करा नहीं करा फर्क नहीं पड़ता। कौन करता है ऐसा? हाँ, ऐसा करते हो आप? नहीं करना ये चीज, ठीक है। अगर आपने सामने वाले को ग्रुप की लिंक शेयर करी है तो बोलो भाई ज्वाइन करो और स्क्रीनशॉट भेजो, या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेने तो आता हो ही होगा, समझदार हो ना, ठीक है। ज्वाइन कराने के बाद आप एक सिंपल सा मैसेज डालना ग्रेट, या फिर एक ऑडियो नोट डाल देना ग्रेट, ठीक है। सेशन स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले मैं आपको मैसेज पिंग कर दूंगा। लिख लो ये चीज, सेशन स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले मैं आपको मैसेज पिंग करूंगा या फिर मैसेज करूंगा। अच्छा ये सारी चीजें कौन कौन करता था पहले? क्या सर ये सब कुछ मैं तो करता था पहले, जल्दी बताओ। एक पर्सन का हाथ ऊपर हुआ अभी, बाकी नहीं करते थे। देख लो कितनी सारी कंफर्मेशंस आप पहले ही मिस कर रहे थे, है ना? समझ गए चीज? जैसे ही अगर सामने वाले ने ग्रुप ज्वाइन करा, हम उसे बोल देंगे ठीक है भाई आप रेडी रहना, सेशन स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले ही मैं आपको मैसेज करूंगा, रिमाइंडर दे दूंगा एक बार फिर से। क्लियर? अब सेशन जैसे मान लो कि आपने सुबह सुबह कंफर्मेशन कर ली, आपने क्या करा, सुबह सुबह कंफर्मेशन कर ली, ठीक है, 10 बजे 11 बजे 12 बजे या फिर 1 बजे या फिर 2 बजे, ठीक है। उस टाइम पे क्या करना है आपको, सेशन के 1 घंटे पहले या फिर उससे पहले एक बार उसको पोस्टर जरूर शेयर करना है, पोस्टर शेयर करना है, ठीक है। आप में से बहुत लोग होते हैं जो पोस्टर शेयर नहीं करते। पोस्टर जो है ना, उससे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। सारे लोग सोचेगा कि भाई सच में कुछ होने वाला है क्या, ठीक है, और सच में बहुत कुछ होगा। क्लियर? सेशन के 1-2 घंटे पहले पोस्टर शेयर करनी है। दूसरी चीज, सेशन के 30 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, यानी 5:30 बजे आपको सामने वाले को लिंक शेयर कर देना है। 5:30 बजे लिंक शेयर कर देना है। कम्युनिटी में भी लिंक जाएगी, आप सामने वाले को पर्सनली भी शेयर करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बात पता चलती रहेगी कि आपका जो पर्सन है वो मैसेज आपका सीन कर रहा है नहीं कर रहा, उसका नेट ऑन है या ऑफ है।
उसके अंदर कितनी एक्साइटमेंट है सेशन को अटेंड करने के लिए, समझ रहे हो सारी चीजें, ठीक है। 30 मिनट्स पहले हमने क्या करा, 30 मिनट्स पहले हमने सामने वालों को लिंक शेयर कर दी। अब जैसे ही 15 मिनट बचा हो सेशन को स्टार्ट होने में, आप डालोगे एक ऑडियो नोट, एक ऑडियो नोट डालोगे, ठीक है। ऑडियो नोट क्या हो सकती है, जैसे मान लो हमारे प्रोस्पेक्ट का नाम है विकास, ठीक है, हाय विकास, और सेशन स्टार्ट होने में केवल 15 मिनट ही रह गए हैं। क्या सेशन स्टार्ट होने में अभी केवल 15 मिनट ही रह गए हैं, तो टाइम से ज्वाइन कर लेना, बिकॉज स्टार्टिंग में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे सर, ठीक है। या फिर स्टार्टिंग में ही मेन रोड मैप एक्सप्लेन करेंगे, स्टार्टिंग में ही मेन रोड मैप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपका जो पर्सन है ना स्टार्टिंग के 5 मिनट सेशन को अच्छे से अटेंड कर ले, ठीक है, देन वहां पे जो उसको रूल्स वगैरह बताए जाते हैं ना, वो फिर अच्छे से समझ जाएगा कि हाँ भाई अपने को क्या करना है। क्लियर ये चीज, डाल दोगे आगे से नोट, या अभी भी दिक्कतें करोगे तो भैया ये लो लिंक, ठीक है, ज्वाइन कर लेना, अपना काम बनता बाहर में जनता, ठीक है। ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होगा। क्लियर, समझ गए। ऑडियो नोट क्या डालना है, रिपीट करना है। रिपीट में क्या करोगे, एक ऑडियो नोट डाला हमने और उसमें ये बोला कि हाय शाद, सेशन स्टार्ट होने में केवल 15 मिनट ही रह गए हैं, ठीक है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट रोड मैप है सेशन के स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक। अब यहाँ से एक बार हमें और कंफर्मेशन मिल गई कि हमारा जो बंदा है एकदम फुल्ली रेडी है सेशन के लिए, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, या फिर कुछ लोग होंगे जो मैसेज सीन नहीं करेंगे, या फिर नेट ऑफ कर देंगे, ठीक है, नेट ऑफ भी होगा लोगों का। वहां पे सेशन स्टार्ट होने के 3 मिनट पहले हम उनको कॉल करेंगे, सेशन स्टार्ट होने के 3 मिनट पहले ही हम कॉल कर लेंगे। अगर आपका पर्सन बैक टू बैक रिप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाओगे भाई बंदा सेशन ज्वाइन करेगा ही करेगा। लेकिन अगर थोड़ी सी भी आपको लगे, डाउट हो रहा है कि बात भाई ये बंदा जो है सेशन के टाइम पे भागेगा, ठीक है, हमें फील हो जाता है कि ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, पता है ये चीज, ठीक है, तो 3 मिनट पहले हम उसको एक मिस कॉल मार देंगे, एक कॉल लगा देंगे, ठीक है। 3 मिनट पहले हमने सामने वाले को एक बार फिर से कॉल लगा दी, कॉल रिसीव होगी, हम बोलेंगे हेलो शाद, आप रेडी हो सेशन के लिए। देखो ये सेशन है ना, ये जो सेशन है ना बिगिनर्स के लिए ही डिजाइन करा गया है। क्या, बिगिनर्स के लिए, जो स्टार्ट कर रहे हैं ना उनके लिए ही डिजाइन करा गया है, तो दैट्स व्हाई मैंने आपको पर्सनली कॉल करा है, ठीक है। फिर से लिख लो ये चीज और बोलना सारी बातें, ठीक है, सारी बातें यार बोलना अच्छे से। क्लियर, अब बताओ क्या लगता है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है इतनी सारे रिमाइंडर्स देने के बाद भूलेगा सेशन को? हाँ शायद नहीं। अगर उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगी ना, तो उसके अंदर अंदर से एक्साइटमेंट जग जाएगी, भाई क्या होने वाला है ये, ठीक है। एक गोल्डन पॉइंट लिख लो, गोल्डन रूल लिख लो, अपनी लीड्स को, जो हमारे प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, उनको सेशन का व्यूअर नहीं बनाना है, सेशन का व्यूअर, सेशन का व्यूअर नहीं बनाना है, उसको पार्टिसिपेट बनाना है, ठीक है। जिसे वो सेशन में जाए ना, कभी उसको पार्टिसिपेट करे, सर जो बोल रहे हो उनकी बातें से सुने, सर ने बोला रिप्लाई करने के लिए, बंदा रिप्लाई करे। और अगर बंदा इस हिसाब से सेशन अटेंड करता है, ठीक है, तो कन्वर्जन बहुत ज्यादा होता है। क्लियर ये चीज, जल्दी से बताओ, थक तो नहीं गए? नहीं थके पक्का? बस ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट और, ठीक है। एंड आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूंगा, और अच्छे से यूज करना और मैक्स कंफर्मेशन करना आप सारे। क्लियर, चलो अगली चीज, अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है, अगली हमारी प्रॉब्लम आती है कि सेशन के बाद नो कॉल्स, नो मैसेज, जस्ट इग्नोर होती है चीज। कुछ लोग होते हैं जो एक्साइटेड होते हैं ना, आपको सामने से वो मैसेज कर देते हैं, ठीक है। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल ही बना दिया उसको, ठीक। गोल्डन रूल आपका ये है कि लीड को व्यूअर नहीं बनाना है, ठीक है, कि भाई सिनेमा लगा दिया बैठ के देखो, व्यूअर नहीं बनाना है, उसको पार्टिसिपेट बनाना है, ठीक है, जिससे कि वो सारी चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। क्लियर, अगला प्रॉब्लम हमारा जो था, अगला हमारा प्रॉब्लम है सेशन के बाद नो कॉल्स, नो मैसेज, पर्सन हमें इग्नोर करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम प्री फार्मिंग करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना।
ठीक है। उससे पहले कुछ चीज और बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब वो क्या चीज है? सबसे पहली चीज देखो क्या होता है ना, जो भी प्रोस्पेक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, सेशन देख लिया, अगर उन्होंने सेशन देखा है, अगर उन्होंने सेशन अच्छे से देखा है, ठीक है, उनको भी पता होती है कि सामने वाला पर्सन अब मेरे से बात करेगा, ठीक है, या फिर वो थोड़ा बहुत इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सेल्स से डरते हैं। क्या? सेल्स पिच से भागते हैं। सेल्स पिच में क्या होगा? जैसे कि हमने सामने वाले से बोला, सेशन कंप्लीटेड, आर यू इंटरेस्टेड, बोलते हैं ना डायरेक्ट, बिना कुछ जाने पहचाने, आर यू इंटरेस्टेड और नॉट। कुछ लोग कर भी देते हैं, ठीक है। हमें डायरेक्ट सेल्स पिच नहीं करनी है। फिर से, ठीक है, लिख लो पॉइंट। हमें डायरेक्ट सेल्स पिच नहीं करनी है। क्या करना है? अपने को फीडबैक लेना है। अपने को पहला फीडबैक लेना है, ठीक है। दूसरा, ओपिनियन जानना है, उसका ओपिनियन भी लेना है, ठीक है। फीडबैक ले लिया, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। हाउ द सेशन पूछ सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। फीडबैक ले लिया, ओपिनियन जानना है, या फिर हमें काम कर सकते हैं, उसको क्लैरिटी भी देनी है, हमें उसको क्लैरिटी भी देनी है, ठीक है। और चौथा, उसके पर्सनल रीजंस भी जानने हैं, ठीक है। ये चार चीजें हमें ध्यान देनी है। अगर सामने वाला पर्सन जो है सेशन के बाद कम रिप्लाई कर रहा है, या फिर उसको हमें कन्वर्ट करना है, तो ठीक है। कोई ना, बताऊंगा, आपका कॉल्स भी रिसीव करेंगे, ठीक है। आपके जो पर्सन कॉल इग्नोर करे ना, अभी लास्ट में एक बात बताऊंगा, जिनको आप यूज करोगे तो आपके जो कॉल पिकअप रेशियो है और अच्छा बन जाएगा, ठीक। चलो तो आगे हम बढ़ते हैं। 4 पॉइंट मैंने बताया, फीडबैक लेनी है, ओपिनियन जानना है, क्लैरिटी देनी है, और क्या करना है? अगला है उनके पर्सनल रीजन जानने हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नीड। आपने सुनी होगी नीड आइडेंटिफिकेशन, कि भाई सामने वाले की जरूरत क्या है, क्यों करना चाहते हैं, हमें जानना जरूरी है, ठीक है। अब हम कैसे करने वाले हैं? देखो, सबसे पहली चीज, जो भी पर्सन सेशन अटेंड करा, जो जिस भी पर्सन ने सेशन अटेंड करा, अगर वो एक्साइटेड होगा ना, ठीक है, तो सबसे पहले वो आपको मैसेज कर ही देगा, या फिर डायरेक्ट कॉल ही कर देगा। हुआ है आपके साथ ये चीज? जो भी एक्साइटेड होते हैं, जो भी इंटरेस्टेड होते हैं, डायरेक्ट कॉल आती है, डायरेक्ट मैसेज आती है ना, ठीक है। जिनके मैसेज या रिप्लाई नहीं आते, उनके लिए क्या करना है? तो सबसे पहला, सेशन के 5-10 मिनट बाद, सेशन के 5-10 मिनट बाद आप एक ऑडियो नोट या फिर एक टेक्स्ट डाल देना, ठीक है। होप सेशन कंप्लीटेड, होप आपने सेशन कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। वैसे ऑनेस्टली एक बात बताओगे, या फिर ऑनेस्टली एक फीडबैक चाहता हूं मैं आपसे, कि आपको इस सेशन में सबसे वैल्यूएबल पॉइंट कौन सा लगा? इस सेशन में आपको सबसे वैल्यूएबल पॉइंट कौन सा लगा? ठीक है, या तो अगर कॉल पे, तो हम कॉल पे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं अपन, ठीक है। एक बात याद रखना, सेशन के बाद जितना इजी क्वेश्चन रखोगे, जितना इजी आपका क्वेश्चन रहेगा ना, उतना ही अच्छे से आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर ये चीज? अगर हमने अपना जो क्वेश्चन है और हार्ड कर दिया, या फिर डायरेक्ट हमने सेल्स पिच कर दी, तो बंदा भागेगा, फिर कह रही है तो पैसे मांगेंगे मेरे से, बिल्कुल मांगेंगे पैसे, ठीक है, लेकिन टेक्निक के साथ में। क्लियर? समझ गए? चलो अगला हम क्या कर सकते हैं। मान लेते हैं कि सामने में रिप्लाई करा, क्या रिप्लाई करा, एग्जांपल में कि इंस्टाग्राम वाला मुझे अच्छा लगा, ठीक है, इंस्टाग्राम से अर्निंग मुझे अच्छी लगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सामने का रिप्लाई आता है, तो हम यहाँ पे शांत नहीं रहेंगे, हमें उसको वापस से बताना भी है, ठीक है। फील फेल फाउंड आपने सुना होगा, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल बिगिनर्स को इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म ही बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो फोन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो मेन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट बता रहा हूँ, ये मेन क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। वैसे आपकी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? हमने समझ क्वेश्चन करा, वैसे आपकी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? पहला, स्किल, स्किल, गाइडेंस, या फिर कंसिस्टेंसी। रिपीट कर दूं पहले वाला पॉइंट? पहले वाला पॉइंट मैंने आपसे ये क्लियर करा, ठीक है। क्या रिपीट कर, ये कि आपको सबसे वैल्यूएबल पॉइंट कौन सा लगा सेशन कंप्लीट करने के बाद, ये तुमने पूछनी थी, ठीक है। उसके बाद मान लो अगर उसका रिप्लाई आता है, उसका रिप्लाई आता है कोई भी, अब उस हिसाब से सामने वाले को जवाब देना कि हाँ भाई ये वाला पॉइंट अच्छी है। बिगिनर्स मैक्सिमम इसी को चूज करते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर लाइक जिनको लर्निंग करनी सीखना होता है, वो क्लोजिंग वाली चूज करते हैं, भाई मेरे को सेल्स सीखनी है, क्लोजिंग सीखनी है मेरे को, ठीक है, तो वो चूज कर लेते कभी कभी,
क्लियर चीज? ठीक है, अगली क्या होने वाली है? अगला होने वाला है हमारा जो हमने क्वेश्चन करा, वैसे आपकी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? स्किल, गाइडेंस या फिर कंसिस्टेंसी? मैक्सिमम लोगों का जो रिप्लाई है ऑनलाइन अर्निंग में वो है गाइडेंस। क्या क्या हमें रियल गाइडेंस या एक्चुअल गाइडेंस नहीं मिल पाती है। ठीक है, अब इसमें पहचाने कैसे? चलो एक बात बताओ, आप लोगों ने पहले YouTube पे सर्च करा है ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें? किसने किसने करा है? जल्दी से बताओ, YouTube पे किसने किसने सर्च करा है ऑनलाइन अर्निंग या फिर घर पे बैठ के पैसे कैसे कमाएं? ठीक है, 3600 वीडियो मिलती है आपको। कितनी? बहुत सारी वीडियो मिलती है, और बहुत सारी अच्छी भी होती है, जेन्युइन भी होती है, बट उनमें से आपने कितने स्टार्ट करे? हाँ, कितने स्टार्ट करे उनमें से? नहीं करे ना? क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म तो मिल गया, बट उसको अच्छे से गाइडेंस देने वाला पर्सन, एक मेंटोर हमें नहीं मिलता। करेक्ट है चीज? ठीक है, सब कुछ गलत है? ठीक है भाई, कोई बात नहीं, यूज मत करना फिर। क्लियर? चलो अगली चीज क्या है? ठीक है, मतलब सामने वाले हमने पूछा, सामने वाला रिप्लाई आया गाइडेंस एफएसएल जो भी आता है, ओके देन अपन कॉल पे बात करते हैं। हमने कॉल पे लाई, फिर आपको राजेश सर ने, कुसुम मैम ने कॉल पे क्या बातें करनी है, क्लोज कैसे करना है, सीखा आप सभी ने। करेक्ट? ठीक है, चलो अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, ध्यान रखना, आप फॉरएवर में काम कर रहे हो या फिर कहीं पे भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, सामने वाला जो पर्सन है ना उस प्रोडक्ट को परचेस नहीं करता। सामने वाला पर्सन जब भी करता है वो आपको चूज करता है। क्या? वो आपको चूज करता है कि क्या आप में दम है वो चीज उसको सिखाने में, वो चीज उसको बताने में, कि वो जो जानना चाहता है, जो करना चाहता है। ठीक है, एग्जैक्टली हम सामने वाले से एक बात बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हें ना पैसे कमाने में हेल्प करूंगा, सारे बोलते हो, अर्निंग प्लेटफॉर्म हम शेयर करते हैं। करेक्ट? बट क्या आप, सच्ची बताना, उस लायक हो अभी? हाँ, आपसे बातें करके अगर आप लड़खड़ा के बातें कर रहे हो, ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और आप बोल रहे भाई मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना? ठीक है, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी कर लो। ठीक है, ये हर मीटिंग में बताई जाती है, हर बार बोली जाती है, इस चीज को जितना सीरियस लोगे ना उतना ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, क्लियर चीज? अब जो मेन चीज है हमारा, चलो सेशन के बाद बात तो कर लेंगे, बट बंदा सेशन के टाइम पे रिप्लाई तो करे सेशन के बाद, है ना? सेशन के बाद रिप्लाई के लिए हम क्या करेंगे? अब ना तो समझना, सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज, सेशन के बाद हमें रिप्लाई आए उसके लिए हम फिर से क्वेश्चंस करेंगे, या फिर हम फिर से रीफ्रेमिंग करेंगे जिससे कि सामने वाला बंदा हमसे बात करे। ठीक है, उड़ीसा से कंफर्मेशन करना बहुत मुश्किल है, आप उड़ीसा वाली लीड यूज करना। ठीक है, उनसे आप उड़िया में अच्छे से बात कर पाओगे। चलो यार, हाँ एक चीज और पॉइंट लिख लेना, अगर सेशन के बाद सामने वाला पर्सन रिप्लाई नहीं आ रहा ना, आप उसे एक क्वेश्चन कर सकते हो, एक क्वेश्चन और लिख लो। ठीक है, सेशन ज्यादा कंफ्यूजिंग था या फिर अंडरस्टैंडेबल था? ठीक है, या फिर इजी टू अंडरस्टैंड था? सेशन ज्यादा कंफ्यूजिंग था या फिर इजी टू अंडरस्टैंड था? ठीक है, अगर सामने वाले के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा ना, वो बंदा जरूर मैसेज करेगा, नहीं भाई इजी था या फिर थोड़ा सा हार्ड था। ठीक है, क्लियर? अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये दिक्कत हमें आई ही ना, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हम करने वाले फिर से रीफ्रेमिंग। ठीक है, लिख लो रीफ्रेमिंग। अब आपको जब आपने कंफर्मेशन कर ली है, ठीक है, अपनी इनविटेशन में, या फिर जब आप उसको वापस एक बार रिमाइंडर के लिए कॉल करते हो ना, तब आप वहां पे एक दो बातें और बोल सकते हो। सबसे पहली बात क्या होगी? सबसे पहली बात यह है, सेशन के बाद, लिख लो ये चीज, सेशन के बाद, ठीक है, पर्सनली सबसे एक क्वेश्चंस करूंगा मैं, पर्सनली सबसे एक क्वेश्चंस करूंगा मैं या फिर पूछूंगा मैं। ठीक है, उसका रिप्लाई जरूर देना। ठीक है, सेशन एंड होने के बाद मैं पर्सनली सबसे एक क्वेश्चंस करूंगा, उसका रिप्लाई जरूर देना। ठीक, अब एक चीज समझ में आई आपको? अगर ये चीज मैं आपको पहले बताता था, ठीक है, अगर ये पॉइंट अगर मैं आपको पहले बताता, इससे पहले जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, तब आपको समझ में आता कि हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे पीछे होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जो हमने क्वेश्चंस करने वाले थे ना,
अब यहाँ पता चलेगा कि सामने वाले क्वेश्चन कर क्यों रहे हैं। ठीक है, अगर हमने ये बात बोलने के बाद सामने वाले से क्वेश्चन करा कि भाई सेशन ज्यादा कंफ्यूजन वाला था या फिर इजी टू अंडरस्टैंड था, बंदा रिप्लाई करेगा या नहीं करेगा? अगर हमने पहले से बोल रखा है सेशन के बाद क्वेश्चंस करूंगा तो मुझे रिप्लाई जरूर करना, करेगा ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, या फिर अपने जो रीफ्रेमिंग है उसमें एक चीज और बोल सकते हैं, जिनको जेन्युइनली स्टार्ट करना है ना उनको मैं कॉल करूंगा, सेशन एंड होने के बाद वापस कॉल करूंगा। ठीक है, अपनी कंफर्मेशन में, जो अपनी इन्विटेशन कॉल उसमें, या फिर जो आप वापस रिमाइंडर के लिए कॉल कर रहे हो उसमें इन दोनों पॉइंट्स को यूज कर लेना। ठीक है, कैसे? सेशन के बाद आपसे मैं क्वेश्चंस करूंगा तो उसका आंसर जरूर करना। ठीक है, दूसरा ये बोल सकते हो कि जिन और, या फिर साथ ही बोल सकते हो, या जिनको जेन्युइनली स्टार्ट करना है ना उनको मैं पर्सनली कॉल करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटरेस्टेड होंगे आपके कॉल का वेट भी करेंगे कि सर ने बोला है कॉल करेंगे तो कॉल करेंगे। क्लियर ये चीज? ठीक है, अगर ये सारे पॉइंट्स आप यूज नहीं करते तो करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, समझ गए ये चीज? जल्दी से बताओ। हाँ जी, हेलो हेलो, समझ में आ गई? पक्का? चलो, लेकिन एक चीज है, ठीक है, एक चीज है जो आपको अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी, वो क्या है? ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो वहां पे लॉ ऑफ रेशियो काम करता है। ठीक है, अगर आप ये सोचो 100% आपको आंसर रिजल्ट मिले, 100% नहीं मिलेगी आपको, 100% नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि आपको रियल में रिजल्ट आए, ठीक है, गांठ बांध लो। ठीक है, सेशन में मिनिमम 10 लोग बैठाने हैं अपने को। कितने? 10 लोग बैठाने ही बैठाने। अब आप पूछोगे सर ये कैसे होगा? एक सिंपल सी बात समझना, अपने दिमाग की जो भसड़ है उसको हम साइड कर दे। 1 घंटे में 3 लोगों से कंफर्मेशन हो सकती है, मरे से मरा। करने वाले ज्यादा करते हैं, मरे से मरा 1 घंटे में 3 कंफर्मेशन पॉसिबल है? जल्दी से बताओ, अगर किसी को मुश्किल लग रहा है ये भी तो जल्दी से बताओ। 1 घंटे में क्या 3 कंफर्मेशन? आप चाहे फ्रेश लीड के ऊपर काम कर रहे हो, चाहे ऑर्गेनिक कर रहे हो, चाहे फिर यूज कर रहे हो, ठीक है, 3 तो आराम से होती है। करने वाले 5-6 भी करते घंटे के अंदर। ठीक है, क्लियर? आप एक सिंपल सी बात समझ लो, अगर हमें 10 लोगों को सेशन में बैठाना है, ठीक है, तो उसके लिए मिनिमम अपने को कितनी 15, 16 या 18 कंफर्मेशन करनी पड़ेगी। कितने? 15, चलो मान लो 15 मान लेते हैं। अगर हमने उनको अच्छे से रिटेन करते हुए चला ना, सच्ची बता रहा हूँ बहुत लोग सेशन ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अगर हमने 15 करी, 7, 8, 9, 10 कुछ तो बैठेंगे। इतने बैठेंगे तो क्या लगता है 1-2 आपकी सेल्स नहीं होगी? जल्दी से बताओ, होगी ना? बिल्कुल होगी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेशियो। 100% रिजल्ट कभी नहीं आता। ठीक है, दूसरी चीज, एक गलती और करते हो आप सारे, वो गलती ये है, पूरा दिन लगा करके 4 कंफर्मेशन। कितनी? सर 4 कंफर्मेशन। बैठे कितने? एक या कोई भी नहीं। होती है चीज, पूरा दिन खराब करते हो अपना, है कि नहीं? मानता हूँ भाई, देखो आप सारे अपना जो टाइम है आपका बिजी है, दूसरा काम कर रहे हो, स्टडीज वगैरह है, बहुत चीजें हैं, बट उसी के साथ में थोड़ी सी प्रायोरिटी दो। ठीक है, अपने स्किल्स के ऊपर काम करो। ठीक है, क्योंकि आपकी जो स्किल्स है केवल इस बिजनेस में नहीं, आप आने वाले टाइम में कहीं पे कुछ भी कर रहे हो ना, हर जगह काम आने वाली है। ठीक है, ऐसा कोई काम है जिसमें बिना बोले काम हो जाए? बताओ, कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस या कोई भी जॉब नहीं है ना। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज्यादा मतलब अंदर से भाई दमदार स्किल्स है, इनके ऊपर लर्निंग करो आप। ठीक है, और यही पे मीटिंग वाइंड करेंगे। ठीक है, याद रखना, सारे के सारे ज्वाइन नहीं करेंगे आपके साथ, या कि सारे सारे आपको सेशन अटेंड नहीं करेंगे। कभी कभी होता है कर लेते हैं, बट अपना बेस्ट देना है और लॉ ऑफ रेशियो के ऊपर काम करना है। मैक्सिमम कंफर्मेशन, मैक्सिमम लोग सेशन ज्वाइन करेंगे और मैक्सिमम आपकी सेल्स होगी। क्लियर? चलो फिर, आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहली चीज, मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेना है, अपने अपने ग्रुप में मीटिंग के रिव्यूज शेयर करने की, आज की मीटिंग से आपने क्या क्या चीजें सीखी। ठीक है, बताना जरूर। ये नहीं लिखना अमेजिंग मीटिंग, अमेजिंग मीटिंग सब होती है, आपने क्या सीखा वो जरूर बताना, और अपने नोट्स अगर बनाया तो नोट्स भी शेयर करना। क्लियर? चलो फिर, और हाँ, आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑब्जेक्शन, कि सर कोई पूछे इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी, या क्या है, कैसे है, काम क्या करना होगा, इनके ऊपर अलग से एक ट्रेनिंग होने वाली है। ठीक है, टेंशन ना लो, सब करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप।
ठीक, आज मॉर्निंग इनविटेशन सीखी, अब कंफर्मेशन टू हमने क्या करा, सेशन ले गए, सेशन के टाइम पे इनके बीच में कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आने वाले हैं, कौन कौन से लोग आपसे क्वेश्चंस करेंगे, उनका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है, वो भी सिखाएंगे, ठीक है। चलो फिर यहीं पे मीटिंग एंड करते हैं एंड देन फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग 11 AM टाइम पे आ जाना, क्लियर। चलो फिर Recording stop.